तो हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है सीजीएल 2025 टीयर टू में कौन कौन से फैक्टर्स है जो कट ऑफ डिसाइड कर सकते हैं। और फिर हम एक रफ आइडिया भी लेंगे कि हमारा कट ऑफ क्या हो सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा जो कट ऑफ है किन किन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखें तो सिंगल शिफ्ट है, इस बार कोई भी नॉमिनेशन नहीं होगी। पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी ठीक था, आई मीन इट वाज नॉट टू इजी। वही कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे थे। एज एज फैक्टर भी होता है हमारा। सीपीटी और डीएसटी का भी इफेक्ट होगा हमारे कट ऑफ पे। रॉन्ग क्वेश्चंस, फाइनल वैकेंसीज, ये सारी चीज़ें हैं जो हर साल ही फैक्टर्स को डिसाइड करती हैं। बट इस बार जो है कंप्यूटर का लेवल ये एक आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, क्योंकि हर बार कंप्यूटर इजी होता था। तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था कट ऑफ पे। बट इस बार जो है काफ़ी फर्क देखने को मिलेगा कंप्यूटर की वजह से। तो अब हम इन चीज़ों को एक एक करके देखेंगे, फिर लास्ट में जो है एक रफ आइडिया लेंगे कि कट ऑफ हमारा क्या हो सकता है। तो इस बार पहली बार जो है हमारा मेन जो है एक ही सिंगल शिफ्ट में हो रहा है, जिसके वजह से कोई भी नॉमिनेशन नहीं होगी। और पिछले साल याद है मुझे कि 18 जनवरी और 20 जनवरी को पेपर हुआ था। तो 18 जनवरी का शिफ्ट जो है तो कंपेरेटिवली थोड़ा टफ था 20 से। बट इसकी वजह से क्या हुआ, 12 से 15 मार्क्स जो है ऐसे ही नॉर्मलाइज हो गए थे 18 जनवरी वालों के। तो इससे जो है कट ऑफ और हाई चली गई थी। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मेंस बिल्कुल ही सिंगल शिफ्ट में हो रहा है, जिससे कोई भी नॉमिनेशन नहीं होगी। और कट ऑफ भी जो है वो कंट्रोल में रहेगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। और वहीं ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की बात करें एग्जाम की, तो पिछले साल से अच्छी पेपर आई थी। पिछले साल जो काफ़ी ही इजी थी, सेक्शन 1 हो या सेक्शन 2। बट इस बार ऐसा नहीं था। इस बार जो अगर हम बात करें मैथ्स, तो मैथ्स जो है पिछले ईयर से काफ़ी अच्छी थी। 4 से 5 क्वेश्चंस अच्छे थे, अच्छे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, इवन कैलकुलेटिव भी थे। पिछले साल काफ़ी ही इजी मैथ्स आई थी। और रीजनिंग, हाँ रीजनिंग इस बार इजी आई है, बट फिर भी दो क्वेश्चंस के अराउंड कंफ्यूजिंग है। एक तो इन्फरेंसेस वाला और एक और कोई सीरीज करके। तो सेक्शन 1 जो है पिछले साल से अच्छी खासी मॉडरेट लेवल की आई थी। और मैथ्स की वजह से जो है सेक्शन 1 एक वेल बैलेंस्ड एक वेल बैलेंस्ड पेपर हो जाता है सेक्शन 1। तो इसको हम इजी नहीं कह सकते। और वहीं आगे बात करें इंग्लिश और जीएस की, तो इंग्लिश का पेपर पिछले साल यानी सीजीएल 2024 में बहुत इजी आई थी। आई मीन सबके 127, इवन 135 मार्क्स भी आए थे बहुतों के। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं था। इसमें जो है इस बार जो है इंग्लिश में रीजनिंग कॉम्प्रहेंशन के पैसेजेस काफ़ी अच्छे आए हैं। पीक्यूआरएस का भी लेवल जो है ठीक था। हाँ ग्रामर और वोकैब इजी थे, बट आरसी जो था बिल्कुल ही पैसेज जो है बहुतों को समझ में नहीं आ रहा था, और ऑप्शंस भी तो है काफ़ी पास पास थे। इस बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वजह से जो है इंग्लिश का पेपर एक वेल बैलेंस पेपर हो जाता है, अनलाइक प्रीवियस ईयर। क्योंकि पिछले साल काफ़ी ही इजी इंग्लिश आई थी। आई मीन मैंने बताया 27 135 मार्क्स आ रहे थे अप्रॉक्स सबके ही। और जीएस का पेपर ठीक था। जीएस से उतना फर्क पड़ता नहीं है, सब लोग तुक्का ही लगा के आते हैं, तो इसका उतना इफेक्ट होता नहीं है। साल जो है नॉलेज बेस्ड चीज़ें आई थी, ठीक था। करंट अफेयर्स भी आया था, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आए थे। तो इस बार भी जो जीएस का पेपर था वो ठीक था। तो मैथ्स और इंग्लिश इस बार जो है पिछले ईयर से अच्छी आई है, जिसकी वजह से जो है टीयर 2 का कट ऑफ पिछले साल से तो कम ही होगा। ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। मोस्ट टॉक्ड टॉपिक इज कंप्यूटर। कंप्यूटर का पेपर काफ़ी ही टफ आया था। आई मीन 4 से 5 क्वेश्चंस ही हैं जो जिसका प्रिपरेशन स्टूडेंट कर सकता है। जैसे एक तो वो शॉर्टकट कीज थे एक दो, विंडोज़ टी वाले, फिर अल्ट प्लस इंटर, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और पेज ब्रेक, ये सब 5 6 क्वेश्चंस थे वो डूएबल थे। बट बाकी के जो क्वेश्चंस थे, जैसे असिमेट्रिकल इनक्रिप्शन, ये वो, हाँ कुछ कुछ चीज़ें लॉजिक से सॉल्व हो सकती थी, जैसे इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन वाले क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इनक्रिप्शन। और फिर वो
व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंप्रेशन ऑफ डेटा, ऐसे कुछ करके। तो दो तीन क्वेश्चन जो है लॉजिक से भी सॉल्व किए जा सकते थे। बट उसके अलावा जो 8 से 9 के करीब क्वेश्चंस थे, वो काफ़ी ही आउट ऑफ सिलेबस थे, जिनका मतलब किसी को कुछ पता भी नहीं था क्या होता है। जैसे असिमेट्रिकल इंक्रिप्शन हो गया, फिर कॉपी ऑन वायर, कॉपी ऑन राइट, ऐसे करके क्वेश्चंस था वो। तो ये सारे क्वेश्चंस जो काफ़ी आउट ऑफ सिलेबस टाइप थे, जो जिसने कितने भी पढ़ाई करी होगी, आई मीन इसके प्रिपरेशन अलग कंप्यूटर की करी होगी अलग से, तो उन्होंने भी ये चीज़ तो नहीं देखा होगा कहीं। तो कंप्यूटर का पेपर अच्छा खासा था, आई मीन मेरे भी जितने फ्रेंड्स हैं जो यहाँ, उन्होंने भी कंप्यूटर का पेपर दिया। तो कोई लोग जो है अपना 18 स्कोर जोड़ रहे हैं ताकि वो पास हो जाए, कोई 27 जोड़ रहे हैं। आई मीन लॉजिकली कोई भी पास नहीं है। कोई इसमें पास, कोई इस स्कोर पे आने की कोशिश कर रहा है, कोई इस स्कोर पे। ऐसा नहीं है कि लोग इससे आगे हैं, तो ऐसे बहुत काफ़ी कम लोग हैं जिनका स्कोर 27+ आ रहा है। तो कंप्यूटर इस बार काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकता है हमारे कट ऑफ डिसाइड करने में, खास करके वो पोस्ट जिनके लिए सीपीटी की हायर क्वालिफिकेशन सेट की जाती है, यानी सीपीटी वाली पोस्ट्स। तो अब हम सीपीटी और डीएसटी का इफेक्ट क्या हो सकता है कट ऑफ पे, वो हम देख लेते हैं। तो लास्ट अपडेटेड वैकेंसी जो थी हमारी टोटल पोस्ट की, वो थी 14,582। ऑफिशियल की मैं बात कर रहा हूँ, जो एसएससी के वेबसाइट पे है। और इसमें से जो है सीपीटी की वैकेंसीज हैं 2,787। इसमें जो है एक्सक्लूडेड है पीएएसए की वैकेंसीज, क्योंकि उस टाइम रिपोर्ट नहीं हुई थी। तो ये अराउंड जो है 2,000 से 2,200 के करीब हैं। तो इसके वजह से जो हमारा फाइनल वैकेंसीज अराउंड होंगी 16 साढ़े 16 हज़ार के करीब होंगी। तो इसका जो है बहुत ही बड़ा इफेक्ट इफेक्ट पड़ सकता है हमारे कट ऑफ पे, अगर कंप्यूटर की सीपीटी है वो अगर सेम रहती है सीपीटी कट ऑफ, तो फिर काफ़ी ही बड़ा मेजर डिफरेंस देखने को मिल सकता है कट ऑफ में फॉर सीपीटी पोस्ट। वहीं डीएसटी की बात करें तो डीएसटी के जो वैकेंसीज हैं वो 2,051 ऐसे पोस्ट हैं, जिसमें टाइपिंग की जो है नीड है, आई मीन इससे ज़्यादा एरर नहीं होना चाहिए टाइपिंग में। वहीं सीपीटी की बात करें तो सीपीटी का इम्पैक्ट जो है काफ़ी बड़ा हो सकता है हमारा कट ऑफ डिसाइड करने में। देखते हैं रॉन्ग क्वेश्चंस आस्क्ड बाय एसएससी का रोल क्या हो सकता है कट ऑफ में। तो जैसा कि पता है सीजीएल 2024 में जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे। आई मीन एसएससी ने सबको ही बोनस बोनस मार्क्स दिए थे। तो इस वजह से कोर्ट केस भी हुआ था। आई होप इस साल ऐसा ना हो, क्योंकि इससे कट ऑफ जो है काफ़ी ही ज़्यादा बढ़ गई थी। आई मीन 25 से 30 मार्क्स अप्रॉक्स बढ़ जाना बिकॉज ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस आस, तो ये काफ़ी ही बड़ा लंबा होता है। आई होप ऐसे चीज़ें रिपीट ना हो एसएससी में। इस साल अभी तक देखे तो ठीक ही रहा है। आई मीन मैथ्स मैथ्स का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो जो गलत हो। आई मीन इवन रीजनिंग का उतना याद नहीं है लोगों को, बट फिर भी आई डोंट थिंक कि रीजनिंग में भी कोई गलत हो सकता है। इंग्लिश माइट बी, आई डोंट नो, कह नहीं सकते, नॉट श्योर, हो सकता ना हो। जीएस भी माइट बी, माइट नॉट बी। कंप्यूटर इज डाउटफुल बिकॉज किसी को कुछ पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। आई होप इट ऑल डिपेंड्स ऑन एसएससी। उन्होंने अगर क्वेश्चंस ध्यान से अपने पैनल से रिव्यू कराए होंगे, तो आई होप ऐसी गलती ना हो जैसा पिछली बार हुआ था। और आई होप कि उन्होंने सुधारा हो, रॉन्ग क्वेश्चंस ना ही पूछे जाएं। तो अगर रॉन्ग क्वेश्चंस हुए तो फिर से जो है कट ऑफ उतने से बढ़ जाएगी। अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी रॉन्ग हुए तो अप्रॉक्स 4-5 मार्क्स तो बढ़ ही जाएंगे सबके, जो कट ऑफ जानी चाहिए एज अ रो। तो देखते हैं, अगर चीज़ें सही चली तो फिर कट ऑफ जो है कंट्रोल में ही रहेगा, और वो पिछले साल की तरह 345 336 तो नहीं ही जाएगा। और जो है एज भी हमारा एक फैक्टर होता है। लेवल 4 और लेवल 5 की जो पोस्ट हैं उसमें हमारा 18 to 27 ईयर्स का एज होता है। ठीक है, जिन्हें नोटिफिकेशन पड़ा होगा उन्हें पता होगा। और लेवल 6 7 में जो है डिफरेंट डिफरेंट एज कैटेगरीज होती हैं। 18 to 30 होता है बहुत सारों में, बहुत सारों में 20 to 30, और ये 18 to 32 जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ये सब में। और 20 to 30 होता है हमारा सीएसएस में, एमईए में, और बाकी एएसओ वगैरह में जो है इसमें 18 to 30 ही रहती है। तो 18 to 27 जो एज ग्रुप है उसमें जो है हमारी वैकेंसीज है 3,732। और इसी ग्रुप में जो हमारा पीएसए का भी वैकेंसीज होता है,
तो अराउंड 2000 और ये ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5732। तो ये भी जो है काफ़ी बड़ा नंबर है। इस पे जो है 28+ ईयर्स वाले एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो इन सारे पोस्ट के भी कट ऑफ जो है पहले से जो भी रहेगा उससे कम ही रहेगी। और 10,850 वैकेंसीज ऐसी हैं जो लेवल 6 की हैं, और इस पे जो है 18 to 30 फिर 18 to 30 या 32 वाले एलिजिबल हैं। ठीक है। तो एज फैक्टर ऑल्सो हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन डिसाइडिंग कट ऑफ। और फाइनल वैकेंसीज की बात करें तो लास्ट जो अपडेट वैकेंसीज थी हमारी वो थी 14582। ठीक है। और जैसा कि RTI रिप्लाईज वगैरह से पता चल रहा है तो ये जो है अराउंड 16,500 के करीब होने के चांसेस हैं। आई एम नॉट प्रिटी श्योर बट हाँ, इतनी तो होनी ही चाहिए। अगर वैकेंसीज और बढ़ती हैं तो कट ऑफ इन जनरल और घटेगी। ठीक है। वो फाइनल वैकेंसी जो है 16,500 से कम तो ना ही हो। इस बार जो है कंप्यूटर का काफ़ी ही बड़ा रोल रह सकता है हमारा कट ऑफ डिसाइड करने में। आई मीन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कंप्यूटर का पेपर इतना डिफिकल्ट आया हो। इवन 2022 में जब पहली बार कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था तो भी ऐसा डिफिकल्ट पेपर नहीं आया था। उस साल भी अच्छे क्वेश्चंस आए थे बट वो सिलेबस से ही थे। आई मीन 2022 के जो क्वेश्चन थे वो कंप्यूटर के ठीक थे बट वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे जैसे इस साल थे। बिल्कुल भी नहीं था वैसा। 23 में भी कंप्यूटर का पेपर ठीक था, 24 में भी सही था, बट 25 इट वाज टोटली आउट ऑफ द बॉक्स। तो CPT का बहुत ही बड़ा रोल रहेगा हमारे कट ऑफ डिसाइड करने में। तो सबसे पहले इस चार्ट को समझेंगे कि दो सिनेरियोज पॉसिबल हैं। एक तो ये है कि SSC CPT की कट ऑफ सेम ही रखती है, जो यानी 27, 24, 21 जो है। और दूसरा सिनेरियो ये है कि SSC जो है अपना CPT कट ऑफ कम कर देती है। ये कट ऑफ तब वैलिड है जब बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, जैसे कोई भी गलत क्वेश्चंस ना हो, वैकेंसीज ना घटें। अगर बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं तब ये जो है कट ऑफ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इतना के अराउंड होना चाहिए सेफ स्कोर या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो एक एक करके बात करते हैं। 24 ग्रेड पे की जो है UR 295, OBC 291, ये जो है एक सेफ स्कोर कह सकते हैं अगर CPT की कट ऑफ सेम रहती है तो। और 46 ग्रेड पे के लिए अप्रॉक्स 307 तो सेफ कह सकते हैं, 307, 308, +-2 3 का एरर मार्जिन लेके चल सकते हैं आप। और वहीं अगर CPT की कट ऑफ कम जाती है तो फिर ऑफ कोर्स जो सिलेक्शन का कट ऑफ है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट्स अवेलेबल होंगे। ज़्यादा कैंडिडेट्स मीन्स हाई मार्क्स। तो फिर जो है 24 ग्रेड पे की भी कट ऑफ अराउंड 300 होगी, +-3। जैसे कि मैंने क्या कहा, एरर मार्जिन +-3। और वहीं 46 ग्रेड पे की बात करें तो अगर कट ऑफ कम होती है कंप्यूटर की तो अराउंड 310 पे जो है एक 4600 ग्रेड पे का पोस्ट मिल सकता है आपको। और अब इनमें कंक्लूजन ये है कि इस बार जो कट ऑफ है काफ़ी हाई चांसेस हैं कि पिछली बार से काफ़ी कम रहे, क्योंकि कंप्यूटर का स्कोर, मैथ्स का 4-5 क्वेश्चंस अच्छे होना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और इवन CPT कट ऑफ, और बहुत सारे ऐसे और सिंगल शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन बहुत ही बड़ा फैक्टर। तो ये सारा जो फैक्टर्स है वो सब यूनिसन में है कि कट ऑफ जो है इस बार कम ही रहेगी पिछले साल से। ठीक है। आई मीन अनलेस SSC ये ना मान ले कि बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हैं और लोगों को बोनस मार्क्स देने लग जाए। तो अगर बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं तो इस बार हाई चांसेस हैं कि कट ऑफ जो है मॉडरेशन में रहेगा, यानी कम रहेगा पिछले साल से। पिछली बार अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें हुई जिसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी हाई हुआ, जैसे कि एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होना और एक शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होना 12-15 मार्क्स का। फिर 5-6-7 क्वेश्चंस के बोनस मार्क्स दे देना, तो इन सब चीज़ों से कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई चली गई थी। आई होप ये चीज़ें इस बार ना हो और सब कुछ कंट्रोल में रहे, जैसा कि CGL प्री में हुआ था। इस बार हमें देखा कि कट ऑफ जो है वो जेन्युइन जैसा लगा, क्योंकि सबको 136, 138 एक जेन्युइन कट ऑफ है जो मान सकते हैं हम। देखिए आई होप क्या होता है। ये जो चार्ट दिया है मैंने, आई होप चीज़ें ऐसी ही चले, सब कुछ कंट्रोल में रहे। दिस इज जस्ट एन एजम्पशन, क्योंकि जब तक आंसर की नहीं आता, जब तक डेटा नहीं आता हमारे पास, तब तक प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। बट ये सिर्फ CPT कट ऑफ को बेस मान के हम चल सकते हैं कि अगर चीज़ें ऐसी चली तो ये हो सकता है। ये एक मेयर एजम्पशन है। चीज़ें आगे जब क्लियर होंगी, लोगों के स्कोर पता चलेंगे, जब वो
रैंक आईक्यू या रैंक मित्रा पे चेक करेंगे। उसके बाद जो डेटा आएगा तब मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि क्या क्या कट ऑफ रह सकता है फॉर जेन्युइन। बट ये एक मेयर एजम्पशन है या फिर एक सेफ स्कोर कह सकते हैं टू गेट सिलेक्टेड इन सीजन 2025। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।